मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, हाँ हाँ मुरली बाजे। होके श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होके श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। संगीता धर्म सागर परिवार से जुड़े सभी भक्तजनों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। कान्हा जी की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो आइए सुनते हैं आज की महात्म्य कथा और पुण्य फल देने वाली कथा। सबसे पहले सुनते हैं बुढ़िया माई के निष्काम प्रेम और भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का आगे पीछे कोई नहीं था, इसीलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक संत महात्मा आए। बूढ़ी माई ने महात्मा जी का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब महात्मा जी जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा, हे महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपया करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रह के अब मैं ऊब चुकी हूँ। तब उन महात्मा ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बुढ़िया माई को देते हुए कहा कि हे माई, ये लो, ये आपका बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माई बड़े लाड प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड कर रही है। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सोची। उन्होंने माई से कहा कि अरे मैया सुनो, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया आ गया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर बच्चों को खा जाता है। तुम अपने लाला का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया भी इसे उठाकर ना ले जाए। बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा दिन, फिर चौथा, पांचवा दिन बीत गया। बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पलकें झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोले भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण करके वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। अब देखिए, ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाला को उठाने के लिए। माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्यौछावर कर दूं। अब ऐसा मत कहियो, चल भाग जाए यहाँ से। ठाकुर जी मैया के स्वभाव और एक निष्ठता को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली मैया, अरे मेरी प्यारी मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे वर मांग लो, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा कि अच्छा, आप भगवान हो, मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया ना ले जाए।
हे प्रिय भक्तों, अब ठाकुर जी और ज्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चलो मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम ले चलता हूँ। वहां भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रेम करो, निष्काम प्रेम, जैसे बुढ़िया माई ने किया। हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़ियों से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं, तो एक ना एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। हरे कृष्णा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो आइए अब सुनते हैं आज का कार्तिक मास महात्म्य। दीपावली को दीप मालिका के महत्व और महालक्ष्मी जी के पूजन की विधि ध्यान पूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने देव ऋषि नारद जी से विनती की कि हे देव ऋषि नारद, अब आप अन्नकूट और गोवर्धन का महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। तब देव ऋषि नारद कहने लगे, दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट होता है, और इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करें और अन्नकूट बनाएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। गऊ और बैल का भी पूजन करना चाहिए। दिन के तीसरे पहर में मार्गपालिका बांधें। इस दिन दामाद का भी पूजन होता है। दामाद को घर पर बुलाकर उनका आदर सत्कार और पूजन भी करना चाहिए। यह सुनकर राजा पृथु देव ऋषि नारद से पूछने लगे, हे नारद जी, सबसे पहले यह पूजन किसने और कब किया था? कृपया यह भी बताइए। तब देव ऋषि नारद जी ने कहा, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई, तब विष्णु भगवान के साथ उनका विवाह हुआ। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि मुझसे वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा, हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास कीजिए। तब श्री हरि विष्णु ने कहा कि ऐसा ही होगा, और तब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित क्षीर सागर में शेष शैया पर अवस्थित हो गए। उसी दिन से आज के दिन दामाद का पूजन प्रारंभ हुआ है। जो कोई भी कार्तिक सुधी एकम को दामाद का पूजन करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे प्रिय भक्तों, गोवर्धन पूजा का महत्व बताने के बाद देव ऋषि नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, कार्तिक सुधी दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना स्नान करके यमराज का पूजन किया जाता है। दीपावली के बाद की इस द्वितीया को भैया दूज भी कहा जाता है। इस दिन भाई अपने घर भोजन ना करे। अगर अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, इसीलिए उसे ही बहन मानना चाहिए। इस दिन बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने की कामना से 8 चिरंजीवियों अर्थात मार्कंडे, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम जी का विधि पूर्वक पूजन करें। फिर भाई को बुलाकर उसको तिलक लगाते हुए कहे कि हे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता और मुनि तथा धर्म मेरे भाई की रक्षा करें, और जब तक सूर्य, पृथ्वी आदि स्थित है, तब तक मेरे भाई की संतति चले। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन कराए। भाई भी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार बहन को दक्षिणा दे। हे प्रिय भक्तों, इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने देव ऋषि नारद से पूछा, हे देव ऋषि नारद, सभी क्षेत्रों में उत्तम कौन सा क्षेत्र है? तब नारद जी ने कहा, हे राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम
गंगा और यमुना जी का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की इच्छा ब्रह्मा आदि देवता भी किया करते हैं। गंगा जी के स्मरण मात्र से अनेक पाप नष्ट हो जाया करते हैं। जो कोई गंगा जी में स्नान करता है, उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं और उसकी कई पीढ़ियों को परम पद की प्राप्ति हो जाती है। गंगा जी में स्नान करने की अभिलाषा करने मात्र से ही मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बाहुदा, चैत्रवती, ताम्रपर्णी और सरयू आदि नदियां और सभी तीर्थ गंगा जी में स्थित हैं। काशी क्षेत्र सभी क्षेत्रों में उत्तम है। जो काशी में वास करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी क्षेत्र का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, वह भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी से इतनी कथाएं सुनने के बाद ऋषि मुनियों ने निवेदन किया कि हे सूत जी, अब आप कृपया करके भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी का महात्म्य सुनाइए। तब श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, इस संबंध में नारद मुनि ने जो कुछ भी राजा पृथु से कहा था वही मैं तुमको सुनाता हूँ। तुम सभी ध्यान से सुनो। समस्त देवताओं और दैत्यों को उत्पन्न करने वाले महर्षि कश्यप जी की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम अदिति था और दूसरी का नाम दीति था। अदिति के पुत्र देवता कहलाए और दीति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। भाई होते हुए भी देवताओं और दैत्यों में जन्म से ही परस्पर वैर भाव चला आ रहा था। कालांतर में प्रहलाद जी का पौत्र और विरोचन का पुत्र दैत्यराज बलि दैत्यों का राजा बना। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने स्वर्ग पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं पर ही चढ़ाई कर दी। अपने राज्य को दैत्यों से घिरा हुआ देखकर इंद्र सहित सभी देवता युद्ध करने के लिए मैदान में आ डटे। बहुत भीषण घोर संग्राम हुआ जो अनेकों वर्षों तक चलता रहा। जब देवताओं ने देखा कि दैत्यों की शक्ति में तो कोई कमी ही नहीं आई और वे निरंतर आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, तब देवता मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस प्रकार दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठकर शासन करने लगा। हे महर्षियों, अब तो यज्ञ की हवि देवताओं के स्थान पर दैत्यराज बलि और अन्य दैत्यगण ग्रहण करने लगे। अपने पुत्रों अर्थात देवों को दुखी और आश्रयहीन देखकर अदिति देवताओं की जय और दैत्यों की पराजय के लिए तपस्या करने के लिए हिमाचल पर्वत पर चली गई। वहां कुछ समय तक फलाहार का सेवन किया, कुछ समय तक सूखे पत्तों का सेवन किया और कुछ समय तक केवल वायु का ही सेवन करती रही। फिर पैर के पंजों पर ही खड़ी होकर भगवान का तप करने लगी। इस प्रकार अदिति ने 1000 वर्ष तक बहुत कठिन उग्र तप किया। दीति के पुत्र मायावी राक्षस इस घोर तप से चिंतित होकर राक्षसी माया द्वारा देवताओं का रूप धारण करके अदिति के पास आकर बोले कि हे माते, आप हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हैं? आत्मघात करना सभी शास्त्रों में पाप बताया गया है। हम आपका यह दुख सहन नहीं कर सकते। कोई भी पुत्र अपनी माता से विमुख नहीं हो सकता और न ही माता को दुखी देखकर सुखी ही रह सकता है। इसीलिए हे माते, शास्त्रों का कथन है कि जिसके घर में कल्याणकारिणी माता नहीं और प्रिय बोलने वाली पतिव्रता पत्नी नहीं, उसका तो जीवन ही निरर्थक है। इसीलिए हे माते, आप अपनी तपस्या छोड़कर अब हमारे साथ घर चलिए और हम पुत्रों को सुखी कीजिए। हे प्रिय भक्तों, मायावी दैत्यों के इस प्रकार छल से कहने पर भी
अदिति समाधि से विचलित नहीं हुई। तब उन्होंने अदिति को ही मार डालने का निश्चय किया। इस कृत्य के लिए दैत्यों ने उस वन में आग लगा दी जिसमें अदिति तपस्या कर रही थी। भगवान की कृपा से उस अग्नि द्वारा अदिति को तो किसी प्रकार की हानि ही नहीं पहुंची और उन्हें इस अग्नि का पता तक नहीं चला। भगवान का सुदर्शन चक्र अदिति की रक्षा करता रहा और सभी दैत्य स्वयं ही अपनी ही जलाई हुई अग्नि में जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार देवताओं का फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो गया। नैमिषारण्य तीर्थ में स्थित ऋषि मुनियों को श्री सूत जी महाराज यह महात्म्य सुनाने के बाद कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था, जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी क्यों तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है? तो आइए सुनते हैं तुलसी माता के प्रादुर्भाव की बड़ी ही सुंदर कहानी। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे और कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री वन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुख पूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी की सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास लेकर गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, इसीलिए आप उनके पास ही जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ नहीं माना और उसने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। जब शंखचूड़ युद्ध पर जाने लगे तो तुलसी ने कहा कि हे स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। शंखचूड़ तो युद्ध में चला गया और तुलसी व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना हरा सके। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर वहां निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी वहां पर एक आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है
तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के ही दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार में जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी और यह सूचना सुनकर तुलसी बड़ी प्रसन्न हुई। तुलसी ने जैसे ही अपने पति को देखा तो वह तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया और उसका संकल्प टूट गया। और तुलसी ने जैसे ही पति रूप में आए भगवान का पूजन किया, चरण स्पर्श किया, वैसे ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। हे प्रिय भक्तों, तब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं। तब क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, इसीलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण अर्थात शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा मिट ना जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करी विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि हो वीक्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तप धारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शेष नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं।
त्रहु मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मंगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुछ नेमाचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध हुए जाहि। है ये कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाए। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावन तुझे मनित नित ध्यावे, गागा कर मां तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहि, जो मन इच्छा होए। जय मां तुलसा। हे प्रिय भक्तों, तो आज की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको कथा बहुत अच्छी लगी होगी और आपने पूरे मन लगाकर पूरी सुनी होगी। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।